तो सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम वाइब्रेशन के। ये भी नेचुरल अनडैम्प्ड वाले केस का ही है, मतलब नेचुरल वाइब्रेशंस वाला ही है। ठीक है, मतलब कोई भी इस पर एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट फोर्स नहीं लग रहा है, और सेकंड चीज़ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब सिस्टम जब वाइब्रेट हो रहा है तब उसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लें, फ्रिक्शनलेस। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन दैट वन नीड्स टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, विद द अजम्पशन ऑफ नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग इस छोटे वाले मास और इस मास के बीच में, ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रही है। डिटरमाइन द मास m ऑफ द ब्लॉक विच मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ 6 kg कार्ट। ठीक है, 6 kg कार्ट के ऊपर जो मास रखा है उसका मास मतलब जो ये ब्लॉक रखा है उसका मास निकालना है इन ऑर्डर दैट द सिस्टम पीरियड भी 0.7 सेकेंड। सो टाइम पीरियड क्या दे रखा है उन्होंने, 0.7 सेकेंड। मतलब अगर इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन 0.75 सेकेंड है तो इस मास की वैल्यू क्या होगी ये पता करनी है हमें पहले। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। मतलब इस ब्लॉक के बीच में और इस कार्ड के बीच में ये जो है ना रखा हुआ है, यहाँ पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए मिनिमम ताकि ये स्लिप ना हो। ठीक है, तो इस पे हम आएंगे बाद में, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है उन्होंने कि टाइम पीरियड दे रखा है और मास निकालना है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास में, बिकॉज ये पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड देख रखा है ना। सो इसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 + m kg। ठीक है, तो ये इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिमिलर हमारा जो एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसके तरीके से दिख रहा है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आता है, इट इज़ x डबल डॉट प्लस ω_n² टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, मतलब जिसके हेल्प से हम ω_n निकाल सकते हैं विच इज़ नथिंग बट k/m। ये मैंने पिछले वीडियो में डिराइव किया है, हमारे पहले वीडियो में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको ये सब नहीं पता है तो। सो ω_n हमें यहाँ से पता चल जाएगा, एंड वी नो दैट ω_n इज़ नथिंग बट 2π/t, वेर t इज़ योर टाइम पीरियड, ω_n इज़ योर नेचुरल फ्रिक्वेंसी विच इज़ इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ये सेकेंड्स में है। तो ω_n को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे हम, दैट इज़ 2π/t, एंड इट इज़ योर k इज़ 600 न्यूटन मीटर। टेक केयर ऑफ यूनिट्स वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और m आपका है 6 kg प्लस m यहाँ आपका टोटल इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, m इक्विवेलेंट। सो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, वैल्यू भी रख देंगे स्क्वायरिंग, सो इट विल बी 600/6 + m। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, 6 + m इधर ले जाएंगे, 600 आपका इधर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2π/0.75²। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 600.2π / 0.75² - 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका m आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, इट इज़ 2.55 kg। ठीक है, तो आपकी m की वैल्यू क्या है, 2.55 kg। देन नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है उन्होंने, कि अगर मतलब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब पहले से देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप रिलेटिव टू द कार्ट इफ़ कार्ट इज डिस्प्लेस 50 मीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज। ठीक है, तो इफ़ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x0, दैट इज़ आवर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज़ 50 mm विच इज़ नथिंग बट 50/1000 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे। अगर ये कर लिया हमने तो क्या बोलेंगे हम उसे, यस,
So if a block is released with this displacement and zero initial velocity, then what will be the minimum coefficient of static friction between this block and this small mass कि ये स्लिप ना हो. ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव होना चाहिए. ठीक है, द सिस्टम शुड मूव एज अ होल फॉर दिस नॉट टू हैपन. ठीक है, तो ये जिस हिसाब से एक्सेलरेट होगा ये भी उसी हिसाब से एक्सेलरेट होना चाहिए. इसकी जितनी वेलोसिटी रहेगी टाइम टी पे उसकी भी इसकी भी उतनी ही वेलोसिटी रहनी चाहिए. सो ये चीज़ यहाँ पे कैच था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो इसको कैसे करेंगे हम, उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा. सिंस सिस्टम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, सिस्टम इज़ डिस्टर्ब्ड, it will oscillate about its mean position. तो ऐसा तो नहीं है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो न्यूटन मतलब ये जो फ्रिक्शन वाला निकालना है उसके लिए हमें फोर्स बैलेंस लगाना पड़ेगा, मतलब न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम. तो मैंने आपको जब फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व कराया तब बताया था कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट टर्म में लिखने के बाद वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक दिस. तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अगर आपका एट टी इज़ इक्वल टू 0 एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट है और एक्स डॉट इज़ इक्वल टू एक्स डॉट नॉट है. ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट नॉट बाय ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई की वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स एक्स नॉट ओमेगा एन टाइम्स एक्स डॉट नॉट. ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में मैंने डिराइव करके रखा है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है तो वो वाला वीडियो एक बार जाके देख लीजिए. ठीक है, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस डॉट नोटेशन मीन्स dx/dt. ठीक है, मतलब डॉट मीन्स डॉट ऑपरेटर मीन्स d/dt ऑपरेटर. ठीक है, तो एक्स डॉट क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट बाय ओमेगा एन. ठीक है, ये साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस टैन इनवर्स, क्योंकि ये लेट मी पहले लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा. तो ये तो कांस्टेंट है बिकॉज इसमें कोई भी टाइम का टर्म नहीं है, तो सिर्फ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा विच विल बी ओमेगा. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा. सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा विच विल बी, आप एक बार इसको नहीं तो मैं कर ही देता हूँ, तो ओमेगा ये एज इट इज़ रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट है. ठीक है, अब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, अंदर वाला टर्म एज इट इज़, और लेट मी राइट इट कम्प्लीटली फॉर यू because we will be using it in solving the second part of this question. ठीक है, और सिमिलरली अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा वापस से, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट. सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी. ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स नॉट इज इक्वल टू 50/1000 मीटर, एक्स डॉट नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी वही देखना है इन सब की वैल्यू क्या आएगी. तो एक्स डॉट हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज़ 50/1000 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर बिकॉज एक्स डॉट नॉट 0 है. ठीक है, और साइन आपका आ जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा 0, टैन इनवर्स आपका एक्स नॉट, तो ये नीचे एक्स डॉट नॉट है, एक्स नॉट आपका 50 है और ओमेगा एन भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन एक्स नॉट
एक्स डॉट नॉट मतलब ये जो वेलोसिटी है टाइम टी इज इक्वल टू 0 वो 0 है, ठीक है। तो सम वैल्यू बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज़ नथिंग बट पाई बाई 2, हमें पता है, ठीक है। तो इट इज़ 0 प्लस पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। या वेट, सो एक्स डबल डॉट इज़ नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 आ गया, इसका स्क्वायर से बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इट विल बी 50/1000, ठीक है। तो ये आपका एक्स डबल डॉट आ गया एट टी इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी, अपन हमने ओमेगा क्या निकाला था, ओमेगा इज निकाला नहीं था, सो योर ओमेगा विल बी, या उन्होंने टाइम पीरियड दे के रखा है ना, तो सीधे सीधे लिख देते हैं इसको, ओमेगा इज़ नथिंग बट 2 पाई बाई टी इज़ 0.75 स्क्वायर टाइम्स 50/1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू, इट इज़ 2 टाइम्स पाई, वेयर इज पाई, या 2 पाई डिवाइड बाय 0.75, ठीक है। इसका ले लेंगे स्क्वायर एंड विल मल्टीप्लाई इट विद 0.05, सो इट विल बी माइनस 3.50919। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यू गॉट एक्सेलरेशन एज, सो लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इज़ माइनस 3.5091926, ठीक है। तो let me rub this, so we can do the ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या माना था, एक बार वापस से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सो से दिस इज़ आवर 600 न्यूटन पर मीटर, okay, this is 6 kg cart, this is our block, ठीक है। तो हमने माना कि इधर साइड डिस्प्लेस कर दिया x, तो हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अपोजिट, मतलब x इस डायरेक्शन में माना था और a निगेटिव आ गया, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 a इज़ इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ अपोजिट टू x, सो दैट्स व्हाट दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, इट इज़ इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो कैसे दिखेगा ये। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्प्रिंग होती है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, कंसीडर इट एज लीनियर स्प्रिंग, ठीक है। लीनियर स्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जो स्प्रिंग में हमें फोर्स निकालना है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाट अ लीनियर स्प्रिंग मीन्स। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो जब 50 मीटर डिस्प्लेस कर दिया हमने ब्लॉक को, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा, Fs विल बी इक्वल टू k टाइम्स x, ठीक है। तो हमारा k कितना है 600, x कितना है 0.05, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो दैट विल बी द योर फोर्स इन द स्प्रिंग। सो इस ब्लॉक को एक बार आइसोलेट करके इसका FBD बनाते हैं, पहले ऊपर वाले ब्लॉक का बनाते हैं, ठीक है। और लेट मी डू इट दिस वे, हमारा स्प्रिंग फोर्स 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट, मैं इस तरीके समझाता हूँ आपको। तो सपोज़ ये आपका M है, ठीक है, ये आपका 6 kg का ब्लॉक है, दिस इज़ योर M, दिस इज़ योर 6 kg ब्लॉक, ठीक है। तो इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ लग रहा होगा, दोनों के बीच में μs है ताकि स्लिप ना हो, तो वही हमें निकालना है। तो ये इधर होगा या इधर होगा, ये कैसे पता चलेगा, मतलब या वेट अ सेकेंड, दिस इज़ N, दिस इज़ N, सो मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, देन N विल बी इक्वल टू Ng, नो दैट्स नॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो
डाउनवर्ड फोर्स इस पे लग रहा होगा mg, ठीक है। दिस इज़ n एंड या तो पॉइंट क्या है मेरा कि इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन ये रहेगा या ये रहेगा, अभी हमें फ़िलहाल पता नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे, अगर इस पे फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में तो इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, अगर इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में तो नीचे वाले पे लगेगा इस डायरेक्शन में, एज़ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये पता नहीं है हमें, ठीक है फ़िलहाल। तो इसको कैसे करेंगे, सिमिलरली 6 kg का वापस से एक बार मैं FBD इधर अलग से बना लेता हूँ। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, 6 टाइम्स g डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर से, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस पर इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया और मास टाइम्स एक्सेलरेशन वाला जो भी होता है, एंड सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग एक्सपांड हो रहा है तो इट विल अप्लाई अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो उसका इफेक्ट ब्लॉक पर क्या आ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस Fs। तो हमारे पास क्या बच गया है, यस, सो नाउ वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो m के लिए मतलब जो छोटा वाला मास है उसके लिए मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, सो ay इज़ 0, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगा लेंगे तो समेशन Fy 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज m टाइम्स ay एंड ay इज़ 0, दैट्स वाई समेशन Fy इज़ 0। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट n इज इक्वल टू mg, ओके। सो सिंस n इज इक्वल टू mg, दिस फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज म्यू s टाइम्स n, ठीक है। तो यस, तो सिमिलरली अभी हम सेकंड ब्लॉक पे आ जाते हैं 6 kg पे, मतलब यहाँ से हमें नॉर्मल फोर्स मिल गया, ठीक है। तो जो जितना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। ये दो एरो किस लिए बनाया है, क्योंकि अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन में लगने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, दैट्स वाई आई हैव ड्रॉन दिस 2 एरोज। तो इसको किस तरीके से कर लेंगे हम, या तो हमारा Fs का डायरेक्शन ये है एंड इट इज़ 30 न्यूटन। आई एम टॉकिंग दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg, ठीक है, मतलब ये वाले ब्लॉक के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। सो Fs का डायरेक्शन हो जाएगा ये, और ये 30 न्यूटन में आएगा, और हमारा मास टाइम एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो मास टाइम एक्सेलरेशन विल बी, और लेट मी, मतलब ये करने से अच्छा, कंफ्यूज करने से अच्छा मैं सीधे इस तरीके से कर लेता हूँ। लेट अस से आवर पॉजिटिव डायरेक्शन इज़ x लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमारा नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास दैट इज 6 kg टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। अभी नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, या स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, प्लस ऊपर साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। सो फ्रिक्शन फोर्स से इधर साइड लग रहा है, हमने मान लिया फ़िलहाल के लिए। तो इट इज़ 6 टाइम्स, हमारा ax का डायरेक्शन क्या है, अवर ax इज इन दिस नेगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि हमने निकाला था ना स्टार्टिंग में x इज़ इन दिस डायरेक्शन, सो ax इज़ इन अपोजिट टू x, so that's why we are substituting a as minus 50519, ठीक है। तो हमारा Fs हो जाएगा 30, Fr हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका Fr का, इट विल बी म्यू s टाइम्स mg, क्योंकि हमने ऊपर ही निकाला था, Fr इज़ म्यू s टाइम्स n एंड n इज़ mg, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3.5019 acceleration times 6, so this is your -21.055, ठीक है। तो यहाँ से आपका म्यू एस एम जी क्या आ जाएगा, -21, और ये +30 इधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से 8.94, ठीक है। एम हमने ऊपर निकाला था 2.55 एंड जी को 9.81 मान लेंगे, तो एम इज़ 2.55
and G is 9.81. Yeah, so your mu s is coming as 0.35. ठीक है, तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मान रहे हैं FR, तो आपका म्यू एस आ रहा है 0.35. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर इस दिस केस. सो लेट मी कॉल दी एज केस ए. मतलब इससे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपके इस नीचे 6 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ऊपर वाले पे इस तरीके से होगा फॉर केस ए. ठीक है, सो दिस वी डिड फॉर केस ए. फॉर से केस बी वी विल डू इन अपोजिट मैनर. इसके लिए मान लेंगे कि फ्रिक्शन इधर है मास m के लिए, और इसके लिए मान लेंगे इक्वल एंड अपोजिट इधर है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट आपका ये जो प्लस था यहाँ पे, सो योर प्लस विल बिकम माइनस. वाई? बिकॉज वी हैव जस्ट चेंज द साइन एंड नथिंग एल्स. साइन चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया फॉर 6 kg, तो दैट्स वाई हियर वी विल गेट माइनस. सो सेम चीज़ हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 0.35. तो केस बी के लिए म्यू एस क्या आ रहा है, निगेटिव. तो केस बी क्या हो जाएगा, मतलब फिजिबल नहीं हो जाएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन can't be negative. So we are only left with case A. So we can say between this m पर हमारा जो फोर्स लग रहा होगा it will be in this direction, फ्रिक्शन फोर्स. ओके, एंड इस मास पर लग रहा होगा दिस डायरेक्शन में. ठीक है, सो दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ FR एंड आवर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन mu s will be 0.35. so this much coefficient of static friction is required in order to prevent slipping. ठीक है, तो that's all this for the question, this question. And in case you need any help regarding any of the topics, you can feel free to comment, and thanks for watching.